Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss about the forms of market structure and perfect competitions. आज हम पहले डिस्कस करते हैं मार्केट क्या होती है. मार्केट इज ए होल रीजन. होल रीजन के एंटायर एक प्लेस नहीं होता कि बहुत बड़ा रीजन होता है, एंटायर एरिया होता है जहाँ पर कनेक्शन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर्स के बीच में गुड्स को परचेज एंड सेल करने के लिए. जब अपने गुड्स को कोई परचेज करना है या सेल करना है, वहां पर बाय और सेलर के बीच में कनेक्शन होता है, उसको हम मार्केट कहते हैं. अब मार्केट टू टाइप्स की होती है. टाइप्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट इज perfect competition. Second is imperfect competition. Imperfect competition. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एक ही सेम ही गुड्स के ना मतलब बायर एंड सेलर्स बहुत लार्ज नंबर में होते हैं. यहाँ पर गुड्स का प्राइस फिक्स होता है. मतलब गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होता. इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन. जैसे कि प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है गुड्स का प्राइस. इम्परफेक्ट कंपटीशन के बाकी 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह का होता है. फर्स्ट इज मोनोपोली. सेकेंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. थर्ड इज ओलिगोपोली एंड फोर्थ इज डिओपोली. ओलिगोपोली में क्या होता है कि जब एक गुड्स के ओनली एक ही सेलर होता है, सेलर ओनली वन होता है, लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं. लार्ज नंबर लाइक रेलवे स्टेशन की अपने इंडियन में क्या है, गवर्नमेंट में मोनोपोली है रेलवे स्टेशन के लिए. किसी के पर्सनल कोई रेलवे नहीं चलती. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, अपने एक्चुअल में पाई जाती है मार्केट. एक्चुअल में यही मार्केट अपने फॉर्म है. लाइक जैसे कि टूथपेस्ट की मार्केट लेते हैं हम, यहाँ पर फर्म्स लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, बट सबका गुड्स का डिफरेंस होता है. जैसे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. लाइक टूथपेस्ट में लो कि अब पेप्सोडेंट कोलगेट, क्लोजअप. अब पेप्सोडेंट का कहीं पैकिंग से या कोई टेस्ट से, कलर से, कोलगेट से और क्लोजअप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लाइक साबुन का एग्जांपल लेते हैं. डिफरेंट साबुन आती हैं, लेकिन सब थोड़ी थोड़ी चेंज होती है. इसमें मतलब कि होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता. ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे, लेकिन यहाँ 4 to 5 ही होते हैं, या मतलब थोड़ी से ही होते हैं सेलर्स, लेकिन बायर्स ज़्यादा होते हैं. लाइक हम ले कम्युनिकेशंस ले, कम्युनिकेशन में जैसे जियो है, एयरटेल, इस टाइप से. मान लिया कोई एग्जांपल है सीमेंट की भी मतलब कि 4 to 5 ही हैं. पेंट्स के हैं, मतलब कि कुछ ही इंडस्ट्रीज होती हैं मतलब कि प्रोडक्ट की. डिओपोली में ओनली 2 होती हैं, 2 सेलर होते हैं. अब आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन का. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक सिचुएशन है जिसमें होमोजीनियस गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं.
वैसे तो मतलब कि हमने रूटीन लाइफ में देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई भी ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन हो, लेकिन एक क्लोजली एग्जांपल लेके चल सकते हैं हम ग्रेन मार्केट का। एग्रीकल्चर में ग्रेन मार्केट लाइक कि वीट है, आजकल भी वीट में बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं, लेकिन वीट फिर भी एक मतलब कि बहुत सारे फार्मर मोस्ट ऑफ सेम ही होती है कि मतलब कि वीट फार्मर सेल करते हैं और शॉपकीपर या फिर कंज्यूमर उनको परचेज करते हैं। लार्ज नंबर शेयर एंड बायर होते हैं। अब फीचर्स पढ़ते हैं हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के। फीचर्स ऑफ perfect competition. First, large number of seller and buyer. यही फीचर्स है मेन कि यहाँ पर एक सेम गुड्स के लिए बहुत सारे लार्ज नंबर में सेलर और बायर्स होते हैं। सेकंड क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट में क्या है कि 100% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक मान लिया एक फार्मर ने जो अनाज बनाया है और दूसरे फार्मर ने बनाया है, तो उनकी फसल उनको एक 100% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म मतलब कि फ्री एंट्री कर सकती है, फ्री एग्जिट है। कोई भी मतलब कि लाइसेंस नहीं लेना पड़ता एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। लाइक यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ बहुत सारे फर्म्स हैं, फर्म्स हैं ये, और ये प्रोडक्ट कर रही हैं और इनको बल्कि प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट ले रही हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट है इन शॉर्ट रन, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो दूसरे फर्म्स क्या देखेंगी कि इनकी प्राइस, एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है गुड्स की, इसलिए प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं। फिर दूसरी फर्म्स क्या देखेंगे कि प्राइस मतलब कि उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, तो और फर्म्स एंट्री कर जाएंगी। यहाँ पर फर्म्स एंट्री करने से क्या होगा, गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, फर्म्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्राइस वापस फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। इसी टाइप से फर्म एग्जिट भी कर सकते हैं। मान लिया कि अब इनको फर्म्स को लॉस हो रहा हो, लॉस होने पर क्या करेंगी, बाकी फर्म्स जो कुछ फर्म्स यहाँ से बाहर एग्जिट कर जाएंगी। फर्म्स के एग्जिट करने से क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा या प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि प्राइस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होने पर दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। फोर्थ इज फर्म प्राइस टेकर नॉट मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में होता है फर्म, जो भी गुड्स का प्राइस रखा जाता है, चार्ज किया जाता है, वो फर्म के द्वारा नहीं, इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स किया जाता है। लाइक कि एग्रीकल्चर में भी कोई भी फार्मर अपने क्रॉप्स का फिक्स, वीट का प्राइस फिक्स नहीं कर सकता, वो आगे गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। उसी टाइप से भी यहाँ भी गुड्स का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा, जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग गुड्स का प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जो इंडस्ट्री डिटरमाइन कर देती है वही फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। परफेक्ट नॉलेज, फिफ्थ इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज में अब सभी बायर एंड सेलर्स को कम्प्लीटली नॉलेज होती है कि गुड्स का क्या प्राइस चल रहा है और मार्केट की कंडीशंस क्या है। मान लिया कि बायर चाहें कि हम गुड्स को, मान लिया मार्केट में प्राइस चल रहा है कनक का
5000 पर टन, और अगर चाहे बायर की में कम ले ले, बट उनको पता है कि दूसरे हम बल्कि सेलर को पूरी नॉलेज है कि ये नहीं लेगा तो कोई दूसरा बायर आकर परचेज कर लेगा, उसी टाइप से सेलर भी ज़्यादा हाई चार्ज नहीं कर सकता। फोर्थ इज नो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट से मतलब यहाँ क्या मतलब एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट, यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि सभी फर्म्स का होमोजेनियस प्रोडक्ट है। होमोजेनियस है, होमोजेनियस होने के कारण अगर एक फर्म एडवर्टाइज करती है, एक फर्म ने एडवर्टाइजमेंट की, तो सभी फर्म्स का ही सेम प्रोडक्ट है तो सभी फर्म्स को ही फायदा होगा, तो उसको स्पेशल तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। इसलिए कोई भी फर्म अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई कॉस्ट नहीं करती, कोई खर्चा नहीं करती। अब हम एक डिमांड का से समझेंगे कि फर्म का कैसा डिमांड कर्व होता है इंडस्ट्री और फर्म्स का। डिमांड कर्व of firm and industry in perfect competition। ये इंडस्ट्री का डिमांड का डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस द्वारा। यहाँ आउटपुट, ये प्राइस, ये सप्लाई का प्राइस फिक्स होता है ओपी। मार्केट के डिमांड फोर्सेस के द्वारा प्राइस डिटरमाइन किया जाता है ओपी इंडस्ट्री में। अब फर्म्स क्या होता है, फर्म को प्राइस टेक करना होता है, प्राइस फर्म को इंडस्ट्री वाला ही मानना पड़ता है। अब फर्म में क्या है कि इतना ही यही प्राइस चार्ज कर सकती है फर्म। आउटपुट, अगर फर्म एक आउटपुट कर रही है तो भी प्राइस यही रहेगा, अगर 2 का कर रही है तो भी, 3 है तब भी, तो मतलब कि प्राइस ओपी फिक्स रहेगा। अगर फर्म चाहे कि अपना प्राइस इंक्रीज करना, तो बायर क्या करेंगे कि दूसरी फर्म से गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इस गुड्स की फर्म्स की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ डिमांड का किस क्या शेप होती है, इलास्टिक इन्फिनेटिव होता है। फर्म क्या डिमांड कर, यहाँ इन्फिनेटिव होता है, जहाँ ए आर इक्वल टू एम आर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोनोपोली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर कंटेंट।